नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का निर्देश, सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रभारी मंत्री। राज्य सरकार ने जुमला बजट पेश किया, किसानों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं, बोले उद्धव ठाकरे। जम्मू कश्मीर में गुलमार्ग फैशन शो के आयोजकों ने मांगी माफी, इंस्टाग्राम से वीडियो भी हटाया। उत्तराखंड में बीजेपी ने 19 जिलों के नए जिलाध्यक्षों का किया ऐलान। पूर्व विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, बोले राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेंटर्स समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इससे न केवल को फायदा मिलेगा बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो। क्योंकि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से पावर सेक्टर के उद्योगपतिगण यहाँ पर पधारे और आज न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, हाइड्रो पावर उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले 5-7 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने वाला है, जिसका MOU हुआ है। और वैसे भी हम लोग पावर के सेक्टर में अच्छे हैं। देश का जो प्रति व्यक्ति खपत है बिजली का, उससे हम लोग बेहतर हैं। फिर भी आगे जिस तरह से बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है तो उसकी चिंता सरकार कर रही है। आगे 10 साल की हम लोग चिंता कर रहे हैं और उसी चिंता के निमित्त आज का ये समिट है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे NTPC, अडानी और भी कंपनी के साथ में आज MOU हुआ है और 5-7 साल में 21,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा और उद्योग धंधे लगने से रोजगार की भी वृद्धि होगी। और कई ऐसे क्षेत्र जैसे आपका जसपुर है, गरियाबंद है, कबीरधाम है, जहां कोई उद्योग धंधा नहीं है लेकिन वहां पर पंप स्टोरेज का काफ़ी संभावना है। तो ऐसे क्षेत्र में पंप स्टोरेज पावर उत्पादन के लिए भी MOU हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र भी उद्योग धंधे से आबाद होंगे और वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अलीगढ़ के शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने होली व जुम्मे के दिन को लेकर चली आ रही बहस के बीच आज अलीगढ़ के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि होली का त्योहार व जुम्मे एक ही दिन पड़े हैं, इसीलिए जुम्मे की नमाज को एक देरी से मस्जिदों में अदा किया जाए। देखिए, अपील ये की जाएगी क्योंकि जुमे का दिन है और होली का भी दिन है। तो होली के जो औक़ात हैं मुक़र्रर, वो भी हमारी समाज के औक़ात होते हैं। तो आपस में किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो, कोई टकराव ना हो, तो इसलिए कोशिश वो की गई है और मुसलमानों से बाकायदा ये अपील की गई है। वो मसाजिद यहाँ पर होली यहाँ होती है, उन मसाजिद का है, हर मस्जिद का नहीं है, कि उन मसाजिद में अपनी अपनी नमाज़ों के औक़ात 1 घंटे का इज़ाफ़ा कर लें। अगर 1 बजे होती है 2 बजे कर लें, ताकि 2 बजे से फ़ारिग़ हो जाए। अच्छा, इधर मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों से भी ये बात कही गई है कि वो अपने उसमें कुछ कमी करें और उनका अगर 1 बजे तक रहता है तो ये 12:30 तक 8 घंटे कम कर दें, 12:30 बजे से बैठक कर दें काम लोगों से हो जाए, ताकि इस अरसे में जो लोग नमाज़ी आने वाले हैं वो नमाज़ी आ सकते हैं और किसी से का कोई आपस में झगड़ा ना हो। तो ये कोशिश की जा रही है, इसके लिए अपील की गई है बाकायदा। और इसलिए मैं इसके ज़रिए कि आपके हवाले से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भी इसे लिहाज़ रखें, अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज के औक़ात बदल लें, 1 घंटा ताख़ीर से करें और ये भी अपने प्रोग्राम को 8 घंटे पहले ख़त्म कर दें, कम से कम 1 घंटे पहले कर दें, क्या कहना, लेकिन 8 घंटे पहले कर दें तो कहीं बर्दाश्त से। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि मुसलमान साहिबान, नौजवान ख़ासतौर वो जो वक्त बेज़रूरत मस्ती करती हैं और उन इलाकों में जाती हैं जहाँ रंग फेंका जा रहा है, तो वहाँ जाने से बचें, इसलिए कि वो ज़रूरत नहीं जाने की।
और अगर वो जाती हैं किसी उसमें जाती हैं और अगर रंग पड़ जाए तो उसको खन्ना पेशानी के साथ लेना चाहिए। इसमें किसी किस्म की एतराज़ नहीं करनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं ख़त्म करना चाहिए, खामोश चल जाए। लेकिन अगर इंतहाई ज़रूरत के तहत भी जा रहा है, किसी मेडिकल जाना है, किसी और ज़रूरत के तहत जाना है, कोई और उसके बगैर चारागाह ही नहीं है, लोग अपने उसमें जाते हैं काम से, तो अगर वो हैं तो ऐसी सूरत में उनको भी इसकी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन अगर रंग पड़ जाता है तो उसको भी खरीदिए। इधर इन लोगों से ये बात कही जा रही है कि आप भी इसका ख्याल रखिए कि हर गुजरने वाले को नहीं, आप जो जितने दिल के आप खेलते रहिए जितनी, लेकिन ये कि हर एक को उनके साथ शामिल न किया जाए दूसरे लोगों को, इसलिए कि उनका क्या है, उनका शरीर को होते हैं, पाकीज़ा कपड़े होते हैं, नमाजी कपड़े होते हैं। अगर उनका रंग मिल जाता है, रंगों के ऊपर भरोसा नहीं कि इसमें क्या किन चीज़ मिलेंगी, तो इस ऐसी अंदेशा रहता है कि किसी के रंग के कपड़े नापाक हो गए, और इसी उसमें अपनी नमाज भी हमारी नहीं हो पाती है। तो इसी का ख्याल रखना है। तो उम्मीद ये की जाती है कि इंशाअल्लाह इस तरीके से किया जाए ताकि अमन व आशती कायम रहे और किसी किस्म के हमारे यहाँ निज़ाम में कोई फ़र्क ना आए। कि जिस तरीके लोग जा रहे हैं, कोई बच्चा अगर रंग डाल देता है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्या उसकी नमाज़ हो सकती है फिर उसमें? नहीं, देखिए उनका पता नहीं कि उसका क्या होती है, मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, क्या-क्या चीज़ होती है उसमें। लेकिन अगर कोई गंदगी की ज़ाती भी आमेज़ है तो वो नमाज़ उसमें वो जो है नहीं होगी। समझिए, अगर गंदगी की कोई चीज़ है तो हम नहीं जानते इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। अल्कोहल वगैरह का चीज़ है, अगर कोई इसकी चीज़ है तो वो नमाज़ नहीं होगी फिर वो। तो इसलिए कहने में ऐसे है कि ऐसे कपड़े पाक न हो। लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कपड़ों को वो उनको तो उन्हें ये तो रहता है कि पैर रंगीन हो गए, इसमें हो गए, धुलने धुलाने होती परेशानी होती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप अपने खेल करिए, अपने जिस एक दूसरे को गुलाल बनिए करिए, खेलिए, लेकिन गुजरने वालों के साथ ये ना की जाए, क्योंकि उनके कपड़े अगर नापाक हो गए तो उनकी नमाज़ नहीं होगी और वैसे ही कंकड़ रंगी हो जाती है। इससे बचा जाए। जिन एरियो में तो मुस्लिम क्षेत्र भी हो, मुस्लिम और हिंदू क्षेत्र मिले हुए हैं, हुँ? जिन एरियो में मस्जिदें हैं जहाँ मुस्लिम और हिंदू मिलकर एक जगह रह रहे हैं, तो वहाँ के लिए क्या कहेंगे? वहाँ के लिए भी ये कि अगर वहाँ पे जहाँ मिलकर जुलकर रहते हैं तो वो उसमें क्या नाम है आपस में भाईचारगी के साथ रहे, किसी कहीं के कोई ऐसा बर्ताव न करें जिससे क्या पता। हुगली जिला चिचड़ा के घुटिया बाजार में सोमवार दोपहर एक घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी घायल हो गए, जिन्हें चिचड़ा इमामबाड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। আপনি ফুচকা ভাজছিলেন? আমি ফুচকা পেলে উঠেছি আর ওভেনটা বার করেছি, লাগিয়েছি, ধরিয়েছি, যে ওভেন ধরার পর বুঝবো কি দেখছি ওখানে ধপ করে সিলিন্ডারের কাছে আগুনটা চলে গেছে। ওখানে দাম দাম করে এবার বন্ধ করা যাচ্ছে না, ও ভেতরে আছে, ফুচকা বেলা আছে, টানতে টানতে ওকে যা করে এদিকে বার করলাম, তখন তো দাম 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 করে সব আগুন ধরে। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়েছেন? হ্যাঁ, তারপরে আমরা তো এদিকে আছি, তারপর ছেলেগুলো চেঁচালাম, তারপর খবর দিয়েছে। ঘরে কিচ্ছু নেই, সব পুড়ে গেছে? সব কিছু নেই, পয়সা টয়সা যা ছিল সব দোকানে ছিল, বাকি বললাম দেবো সব শরীর ক্ষতি থেকে। 10,000 কাজল দেখে কি মনে হয় গ্যাসের কি পাইপ দেখছিল? সে বলতে পারো নতুন সিলিন্ডার তো, এবার কি করে বলবো, নতুন পাইপ ছিল, নতুনই তো, এই তো হালে পাল্টেছি। নতুন সিলিন্ডার কবে লাগিয়েছিলেন? এই আজকেই লাগিয়েছি, লাগিয়ে তো করতে লাগলো। নতুন সিলিন্ডার লাগিয়েই আগুন দিয়েছেন? হ্যাঁ, তখনই ধরে গেছে? তখনই ধরে গেছে। ভাত ডাল তরকারি আগে একটুখানি ছিল, যা ঘটে রান্না করে নিয়েছি। ফায়ার হয়েছিল বলতে ওরা যখন রান্না করছিল তখন ওই গ্যাস থেকে একটা আগুন ধরে যায় এবং ঘরটা খুব ছোট, যার ফলে আশপাশে জামা কাপড় ছিল সেগুলোতে আগুন লেগে যায় এবং ওরা কেউ কোনোভাবে গ্যাসটাকে বার করেছিল, সিলিন্ডারটাকে, কিন্তু নেভাতে পারেনি। যেন ওরা চেষ্টা করেছিল, আমরা আসার পরে সেটাকে জল দিয়ে বাকি যে প্রসেস আছে আমাদের, সেই প্রসেস দিয়ে আমরা ওটাকে সিলিন্ডারটাকে নির্মিত করি এবং সিলিন্ডারকে বাইরে নিই, তাতে ঘরের ভিতরে আসবাবপত্রে আগুন লেগে যায়, সেগুলোকেও আমরা ফায়ার আউট করি এবং যা হয় আর কি, ঘরের জিনিসপত্র অনেকগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর আগুন ঠাগুন কিছু নেই, ওপর পর্যন্ত আমরা উঠেছিলাম, সেটাও কিছু নেই, ফায়ার সবটাই আউট হয়ে গেছে, কিন্তু বাড়িতে অনেক কিছুই ক্ষতি হয়ে গেছে। ছোটো ঘরে যেটুকু থাকার ছিল সেটুকুই জ্বলে গেছে। ক্যাজুয়ালিটির কোনো? না, ক্যাজুয়ালিটি কিছু নেই, তবে আমাদেরই ফায়ারের একজন লিডার
ও সামান্য একটু ইনজোর্ড হয়েছিল, ওই একটা হলকা নিয়ে এসেছিল, তাতে ব্যাস আর কিছু নেই। এখন কি কন্ট্রোল? হ্যাঁ, সব কন্ট্রোল, আমরা চার্জ হ্যান্ডওভার দিয়েও চলে এসেছি। আপনার একদিন ইনজিওর্ড হয়েছে? হ্যাঁ, সামান্য ওর হলকা এসে গেছে একটা, তাতে হালকা উপরে ইয়েটা আমরা পাঠিয়ে। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के साथ शुरू हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी की और गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। सदन में हुए निलंबन कार्रवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तुरंत कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी कांग्रेस विधायक मौजूद थे। देखिए, पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला पुल पुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के दौर। हम इस लोकतंत्र में इस लड़ाई को जानते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे और दबेंगे नहीं इससे। अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी कमरे में जाएंगे और आगे निर्देश लेंगे किस तरह से कार्रवाई करनी है और उसके आगे हम लोग आगे के दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। विधानसभा में हमने बहिर्गमन किया है, सस्पेंड हुए हैं और जब सस्पेंशन समाप्त होगा तो उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। गांधी जी का एक बयान आया है कि देखिए, राहुल जी ने कहा है तो कुछ बात सोच समझ के कहा होगा और उनके नजर में किसी की बात होगी, किस प्रदेश के लिए कहाँ है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता हूं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजल ले रहे कोटेदार के 6 लाख लेकर टप्पेबाज फरार हुआ। बैंक से कोटेदार की रेकी कर रहा था टप्पेबाज। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की पड़ताल। सदर कोतवाली क्षेत्र के सतीश फिलिंग स्टेशन का मामला। घटना हुई आपके साथ? 6 लाख रुपया को हम तो निकाल लेंगे, जोरा उठा के भाजी को। ठीक है, अरे ठीक। कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? बैंक से लेके रुपया निकाल छुटा के लाए हैं। मैं हम टोटल ये राउंड लगे झोला तो 20 रुपये नीचे गिरे, उठा के उसको पकड़ा जोरा नीचे भाजी को। अच्छा, किसने रखे थे? झोला तो काला झोला तो गति में मेरी कागज पत्र तो मैं आधार ले। कहाँ से रुपए लेकर आए थे आप? बैंक का बड़ौदा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अकौड़नपुर। हाँ, कहता बैंक चले कहता बैग में और भी कुछ सामान? बैग सब कागज पत्र सब टोटल होता, आलू पर्ची ही 12 पैसे निकाले कहाँ से उसने? यहाँ झोला उठा के। कौन सी जगह है ये? पेट्रोल पंप, एचपी पेट्रोल पंप से कहीं कहीं का। हाँ, पेट्रोल पंप। कुछ देखा आपने, कौन थे वो लोग? क्या देखा है तो
बैंक में देखो, बैंक में पहचान ले, बैंक कैमरा दिखा ले चले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने जा रहे अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एएमयू में होली खेलने ऐलान के बाद सोमवार को होली खेलने अध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान जा रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस बल व पीएससी के साथ थाना अध्यक्ष पंकज मिश्रा व थाना अध्यक्ष राजीव सिंह परमार ITI रोड पहुंचे और ज्ञानेंद्र चौहान को उनके कार्यकर्ताओं के साथ हाउस अरेस्ट कर लिया। एएमयू के हिंदू छात्र अखिल कौशल ने और अन्य हिंदू छात्रों ने एएमयू के अंदर होली खेलने की परमिशन मांगी थी और होली मिलन करने की परमिशन मांगी थी, जिसको एएमयू इंतजामिया द्वारा सिरे से नकार दिया गया था। उन्हीं हिंदू छात्रों के समर्थन में हम लोग अखिल भारतीय करनी सेना के तमाम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, अपनी मांग रखी थी। मांग के माध्यम से यही कहा गया था कि हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एएमयू के अंदर जितना सम्मान अन्य धर्मों को मिलता है उतना ही सम्मान हिंदू धर्म को भी एएमयू के अंदर मिलना चाहिए। हमारी मांग के पश्चात यदि हमारी जी हाँ, यदि हमने ये अल्टीमेटम दिया था, अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो 10 तारीख को हम रंगबंदी एकादशी वाले दिन एएमयू में जाकर होली खेलेंगे। उसी को देखते हुए आज यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह से ही मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तमाम यहाँ पीएससी पुलिस बल यहाँ तैनात है और मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अनुमति तो दी नहीं? मौखिक तौर पर अनुमति एएमयू प्रशासन द्वारा दी गई है, लेकिन अभी लिखित में कोई अनुमति उनकी तरफ से नहीं दी गई है। जी 13-14 की तो छुट्टी है, तो जो भी हिंदू छात्र वहाँ हॉस्टल में रह रहे होंगे वो खेल सकते हैं होली। बाकी अन्य छात्र तो सब अपने अपने घरों में ही खेलेंगे जो लोकल के रहने वाले हैं। आगे आपको क्या? आगे यही है कि एएमयू को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि एएमयू इंतजामिया जो है सभी धर्मों का समान सम्मान करें। अभी तक एएमयू ने कोई तैयारी की वो नहीं किया कि होली की क्या तैयारी क्या करना? देखिए अभी 2-3 दिन का समय है, होली की तैयारी हो सकता है उनकी चल रही हो, लेकिन अभी तक हमारे पास भी कोई ऐसी प्रॉपर सूचना नहीं है जिसको हम कह सके कि एएमयू प्रशासन कोई तैयारी होली को लेकर कर रहा है। क्या लगता है इसके पीछे? आप खाना पूर्ति की जा रही है? बिल्कुल, जहाँ तक मौखिक अनुमति देने का सवाल है तो इसको हम खाना पूर्ति ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या करने से पत्रकारों में रोष है। सोमवार को हापुड़ में पत्रकार इकट्ठा हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा और पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह को दिया। उन्होंने पत्रकार के परिजनों को 2 करोड़ रुपए के मुआवजे, हत्यारे को गिरफ्तार करने, पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग उठाई। सीतापुर में हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। 3 से 4 गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। इसी को लेकर आज हापुड़ के पत्रकार साथियों ने डीएम हापुड़ और डीएम एसपी हापुड़ को ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि उनके हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही मृतक के परिवार को 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही उनकी पत्नी जो है उनको मृतक आश्रित में एक सरकारी नौकरी दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए, जिसको लेकर भय में जी रहे पत्रकार भय में ना रहें और अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे सकें। मांगों को लेकर 2 दिन पहले जो है हमारे पत्रकार साथी की हत्या हो गई सीतापुर में। जो हमारे जागरण के पत्रकार थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई है, जिसको लेकर पत्रकार समाज में बड़ा आक्रोश है। उसी को लेकर हम समस्त पत्रकारों ने यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। माननीय सीएम महोदय के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी मांग है कि मृतक परिवार को जो है वो 2 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए और जो हमलावर हैं, जो कातिल हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इसके अलावा जो हमारी मुख्य मांग एक और भी है इसका सर कि पत्रकारों को लेकर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।